क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ गाने और डायलॉग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अरबों रुपए का ऐसा उद्योग है जिसकी हलचल सीधे शेयर मार्केट तक सुनाई देती है। जब कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर बनती है, तो सिर्फ दर्शक ही खुश नहीं होते, बल्कि निवेशकों की जेबें भी भरती हैं। और जब कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो इसका झटका सीधे कंपनियों के शेयरों में दिखता है। भारत में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हर शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर लगने वाली भीड़ सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाती, बल्कि ये तय करती है कि आने वाले महीनों में कौन सी कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे और कौन से नीचे। जैसे कहते हैं, अंधों में काना राजा, यहां हर फिल्म की सफलता या असफलता सीधे स्टॉक्स को प्रभावित करती है। 2019 तक भारत का फिल्म उद्योग लगभग 180 अरब रुपए का था और कोविड के बाद भी ये तेजी से रिकवर कर चुका है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म उद्योग का सीधा संबंध शेयर मार्केट से है। जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है, उसके टिकटों की बिक्री, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ब्रांड टाइप्स सब मिलकर किसी कंपनी के रेवेन्यू में योगदान देते हैं और यही रेवेन्यू शेयर प्राइस पे असर डालता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक फिल्म कैसे स्टॉक्स की चाल बदल देती है, तो आपको कंपनियों पर ध्यान देना होगा। पीवीआर और आइनॉक्स भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं। जितनी ज्यादा फिल्में हिट होंगी, उतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी और टिकट बिक्री होगी। सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर और फिर शेयर प्राइस पर। जी एंटरटेनमेंट फिल्म निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करती है। बड़ी हिट फिल्में आने का मतलब है ज्यादा सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स की कमाई। एरोज इंटरनेशनल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जब इसकी फिल्में हिट होती हैं, तो शेयर तेजी से चढ़ता है। जैसे कहते हैं, जहां दिखे रोशनी वहां चमकता है पैसा। अब बात करते हैं उन फिल्मों की जिनके आने से कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई। भारत में थिएटर्स लिटरली हाउसफुल हो गए। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा कमाए, बल्कि पीवीआर जैसे मल्टीप्लेक्स चेन्स के शेयर्स में 20% तक उछाल आया। 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 जब रिलीज हुई, तो हर जगह रिकॉर्ड टूटे। पीवीआर आइनॉक्स ने उस तिमाही में सबसे ज्यादा कमाई दर्ज की। निवेशकों को 30 से 40% तक रिटर्न मिले। यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब हिट हुई, तो जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में पॉजिटिव सेंटिमेंट आया। ये फिल्में केवल हॉल में हिट नहीं हुई, बल्कि शेयर मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सच में एक तीर से दो शिकार। जहां ब्लॉकबस्टर से शेयर ऊपर जाते हैं, वहीं फ्लॉप फिल्में सीधे नीचे गिरा देती हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ और उम्मीद थी कि यह साल की सबसे बड़ी हिट होगी, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। पीवीआर और आइनॉक्स की ऑक्यूपेंसी घट गई और शेयर नीचे आ गए। रेस 3 भी उसी साल फ्लॉप रही। इसका असर मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पर पड़ा। इन उदाहरणों से साफ है कि फिल्मों की सफलता या असफलता सीधे निवेशकों की जेब पर असर डालती है। जैसे कहते हैं, जो गरजते हैं वही बरसते नहीं। स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टर बड़े स्टार की फिल्म पर नजर रखते हैं। अगर कोई बड़ी फिल्म फेस्टिवल पर रिलीज हो रही है, तो वो पीवीआर और आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई, तो घाटा उठाना पड़ता है। यह वैसा ही है जैसे क्रिकेट मैच से पहले बैटिंग करना, लेकिन यहां पूरी तरह वैध है और इसे सेंटिमेंट ट्रेडिंग कहा जाता है। जो देखता है वही समझता है। अब नए जमाने के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फिल्म इंडस्ट्री की इक्वेशन बदल दी है। पहले फिल्म की पूरी कमाई बॉक्स ऑफिस पर निर्भर करती थी। अब डिजिटल राइट्स करोड़ों में बिकते हैं। लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा जैसी फिल्में थिएटर में नहीं चलीं, लेकिन ओटीटी डील से प्रोड्यूसर्स को बड़ा पैसा मिला। जहां चाह वहां राह। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ऑडियंस की पसंद जानने के लिए। इसी हिसाब से कंटेंट कमीशन होता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लेक्स कंपनीज के लिए दर्शक अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। हॉलीवुड में भी यही ट्रेंड देखा जाता है। डिज्नी, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस जैसी कंपनियों के शेयर बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से हिलते रहते हैं। मार्वल की हर बड़ी फिल्म रिलीज पर डिज्नी के शेयर्स में हलचल आती है। भारत में भी वही पैटर्न दिख रहा है। नकल में भी हुनर चाहिए। आने वाले सालों में यह रिश्ता और गहरा होगा। एआई और वीएफएक्स में बढ़ते खर्च से फिल्मों का बजट बड़ा होगा। इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि कौन सी फिल्म टेक्नोलॉजी सही इस्तेमाल कर रही है।
ओटीटी और थिएटर्स की जंग और तेज होगी। समझदारी से ही भविष्य संवरता है। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखने जाएं, तो सोचिए ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाखों करोड़ों रुपए के शेयरों को ऊपर या नीचे कर सकती है। जो दिखाई दे वो सब नहीं होता। बॉलीवुड अब सिर्फ गानों, सितारों और डायलॉग्स तक सीमित नहीं है। ये फाइनेंस की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा सकती है और एक फ्लॉप फिल्म उसे गिरा सकती है। क्या आप कभी फिल्मों के आधार पर शेयर खरीदने की सोचेंगे? हाँ या ना, कमेंट में बताइए। अगर आपको ये बोलिए, अगली बार हम लाएंगे बॉलीवुड, टेक और फाइनेंस से जुड़ी और भी रोमांचक कहानियां।